घेरा बांधा हुआ था और नीचे सिर्फ कच्चा पहना हुआ था। दारुल हसन कितना स्मार्ट पता होगी। दो बीवी है। याद लग रही है आपको? आग लगी हुई है, लग नहीं रही। नहीं आज लग रही है। अच्छा नहीं वो तो कपड़े शपड़े पहनो तो वो तो हो, लेकिन अब पहनो जब निराशियों वाले तो निराश नहीं लगना है। निराशियों के साथ रह के बंदा। अब अंकल आज क्या कह रहे थे? नाचने वाले निराशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वर शाले के नए व्लॉग के साथ लोग खिदमत में हाजिर है। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग तो सब चैन से बैठा हर रोज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मजा आता है कि व्लॉग बना रहा हूँ उसको पीछे से ऐसे टोक दे, उसका जोशो खरोश सारा। शाम का टाइम है। शाम का नहीं है, हाँ ईशा का टाइम है। हाँ जी। और हमारी बेगम मोहतरमा किचन में मसरूफ अमल हैं। हमेशा यही होती है। हाँ ऐसे ही होता है। कभी कहा करो बेगम, कभी आराम भी कर लिया करो। हाँ वो जिंदगी में कभी लफ्ज ना निकले मुंह से। बेगम साहबा हम तो बस ना पूछें, दिल तो बड़ा करता है कि आपके लिए एक रतला रंगीला पलंग हो। हाँ जी। उसके ऊपर रतले रंगीले दौड़े मिस्त्रे मंजियां हूँ। हाँ ठीक है ना। और वहाँ पे आप सज के बैठी हूँ और हम इधर साइड पे बैठे मुशीरों वाला काम कर रहे हैं। और बोलते जाओ। अच्छा तो क्या बन रहा है जी आज हमारे घर में? आज हमारे घर में पानी उबल रहा है, पत्तों वाला पानी। तो यहाँ पे कोई रेसिपी बन रही है जी, तो क्या रेसिपी बनती है? ये तो देख लेंगे। ये तो बेगम साहबा के चैनल पे पता चलेगा कि कौन सी रेसिपी है। आते वक्तों के साथ रेसिपी का भी पता लग जाएगा। आहो तो ये रेसिपी बनाती हैं यहाँ पे और हम थोड़ा सा बैठ के मनोवन इंतजार करते हैं कि कब बने और कब हम खाएं। तो जो ही बनेगी खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे भी सही, सारों को बताएंगे। हाँ बेगम साहब बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे लिए खाना बनाती है, तो हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ऐसे अल्फाज बोल रहे हो ना जैसे आपको उर्दू अदब में हिस्सा लेना है आपने। हाँ, कुछ अंदरों निकले भी है या कोई ना निकल रहा है, टेंशन नहीं लेने की। हाँ ये होता है अक्सर में खवातीन के हाथ से चीजें गुम हो जाती हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गई। हाँ कई तो शोहर गुम हो गए हैं। शोहर नहीं गुम होते, शोहर फिर आ जाते हैं वापस। अच्छा ना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने भी शायद, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये खवातीन, शादीशुदा खवातीन ज़्यादातर मतलब जो एक्सपायरी एक एज होती है इंसान की, उसमें खवातीन ज़्यादा जिंदा रहती हैं बनिस्बत मर्दों के। हमेशा बात है, अपने अपने अमालों की बात है। हमेशा ही आप ये देखेंगे अपने, आप कह दो बेवा खतूनों की तादाद ज्यादा होती है रंडुओं की निस्बत। हाँ आप यूँ कह सकते हैं कि बेवा खवातीन ज्यादा होती हैं बनिस्बत रंडुओं के। बेवा कितना आसान सा है। तो खैर आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट्स में शेयर करना है कि आप लोगों को कैसा लगता है कि बेवा ज्यादा होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाई जो बीवियां होती हैं ना वो शोहरों को मार देती हैं, शोहर नहीं मार सकते। हाँ शोहर नहीं मार सकते, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। ये तो बस अच्छा ना, मैं अपने इलाके की अगर ये मिसाल दूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि शोहर बेचारे पर ट्रक जाते हैं और देख बोल रहे हैं ऐसे ही होता है ना। और जो खवातीन, मरना तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये तो मरना। तो जो खवातीन होती हैं ना वो बड़ी देर के बाद काफ़ी देर लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। हमारे एरिया में तो ये पोजीशन है, और अगर आप लोगों के एरिया में कैसी पोजीशन है तो ज़रूर बताइएगा। कुछ सिर्फ आपने यही बात पूछने के लिए सबसे सलाम दुआ किया है। नहीं आइडिया तो होना, पता तो चले ना कि असल में हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हम ही अपनी खवातीन के साथ ऐसा तो नहीं कि हम उनको ज़्यादा खिलाते पिलाते हमेशा जिंदा रहती हैं। थोड़ा कर दे तो खैर अच्छा जल्दी बनाओ फिर। देखो जी अब आपने मुझे एक नेक्स्ट वीडियो में देखने में कितना स्मार्ट हो गया था। मुझे भी लग रहा है कि बस हाँ सबने कहते सर में कमजोर हो गए, मुंह की पतला हो गया। तो वही मैं देखना चाह रहा हूँ। ये डाइटिंग कर रहे हैं। और हाँ डाइटिंग तो मैं कर रहा हूँ। हाँ ये ना इतना इन्होंने पेट छोड़ लिया और इनका बीपी हाई होने लग गया खा बीपी हाई, अल्लाह ना करे मेरा बीपी हाई हो। और फिर हमने इनका खाना मैंने बंद किया, मैंने कहा हौला हाथ रखो। तो नहीं आप यूँ करें, ये मुझे ना साह ज्यादा देती रहती है, मतलब ना मेरे ऊपर अपना असर ज़्यादा छोड़ती रहती है, तो उस वजह से भी ना बंदे का वज़न कम हो जाता है। और जिन लोगों ने डाइटिंग करनी है या मतलब स्मार्ट होना है तो वो अपनी ख़वातीन के पास ज़्यादा रहा करें,
ज़्यादा कुर्बत पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना ही जब बंद हो जाएगा है। कैसा? हाँ जी। खाना क्या मतलब खाना क्या निकाल रही हो? बस प्याज, सारे कहेंगे प्याज। प्याज फ्रिज में रखते हैं सही? हाँ जी, देखो कितने फ्रेश रहते हैं। फ्रेश रहते। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था जिन लोगों ने अपने आप को स्मार्ट करना है तो वो एक अदद अपनी बेगम के साथ हाँ जी ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। इसकी 2-3 होंगी वो कैसे स्मार्ट होगा? वो वैसे ही हो जाता है। इकरारुल हसन कितना स्मार्ट बतलाओगी? 2 बीवी है। तो हाँ, कितना हेल्दी था है? कितना हेल्दी था, कितना अच्छा, स्मार्ट और भी मैं बताऊं, और एक और की भी 2 बीवी है, रहम परदेसी। हाँ, उसका वो भी स्मार्ट है माशाल्लाह से। नहीं तो बंदा अक्सर इतना पेट छोड़ जाता है। हाँ जी। लेकिन उसका भी है, अभी तो वो और होगा स्मार्ट। हाँ, अभी तो वो और हो गया। तो नहीं, सबसे जीती जागती मिसाल तो इकरारुल हसन की है। हाँ, वो अच्छा खासा हैवी था। हाँ, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बीवी के बाद 2 बीवियों के बाद वेला हो गया वो। वेला हो गया। हालांकि वो कहेगा कि जी मैं डाइटिंग करता हूँ, मैंने डाइटिंग किया था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो यही समझेंगे कि अल्लाह ने आपको मतलब अगर आपने डाइटिंग किया है तो अच्छा किया है। बहुत ही ज्यादा कर ली। हाँ, बहुत ज्यादा ही कर लिया। फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा था ना तो मैंने कहा है इतने कमजोर कैसे हो गए। तो खैर, हम मजाक कर रहे हैं, बुरा नहीं मनाना। अम्मी लाल कैसे तो गपशप तो होती रहती है। हाँ जी, वैसे ही आपको मिसाल दी है हाँ, इन्होंने तो केक से ज्यादा नहीं करनी शादी। नहीं, मौका मिल गया तो कर ले बंदा। देखा, शौक ना गया, चूंटी जितने रह जाना है, हाथी से चूंटी पर शौक नहीं जाना है। तो सब असल को तो ऐसे कोपन है हम। ये देखो कैसे मिनटों में खत्म। हाँ, और आहिस्ता कर रही है ना कि मिनटों में तेरा हाथ भी खत्म हो हमें प्रैक्टिस हो गई है कितनी। हाँ, 10 साल हो गए शादी को तो प्रैक्टिस हो गई काटने की। और क्या काट के रख देते। अब उसे फिल्मी डायलॉग करवाने लगे, काट के रख देते हैं। खैर, मोहब्बत कायम तो बीवियां सलामत। बीवियां सलामत बीवी कहते हैं, बीवियां। अच्छा, नहीं, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। सॉरी करो। अभी मैं गाड़ी निकाल के जा रहा हूँ सिटी बैंक में। कुछ ड्रेस की फीस पे करनी है और दूसरा जर्सी भी लेनी है सर्दियों वाली, तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो उनके स्कूल की तरफ से अब डिमांड है कि ये जो 15 तारीख है ये लास्ट है। इसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर ना स्वेटर्स वगैरह या उनके कोट होते हैं वो पहन के आएँ। तो 3 क्लास तक इनकी स्वेटर्स होते हैं, 3 के बाद इनके फिर वो कोट टाइप के जो होते हैं वो चलते हैं। तो मैं भी निकल रहा हूँ। हाँ जी, इधर हमारी बेगम साहब अभी देख लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सुबह मैं निकल रहा हूँ, मैं ले आता हूँ। अच्छा चलो, 11 बज गए हैं जी। तो मैं चलता हूँ सिटी, फिर आके आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सुनो, अंगूर लेते आना मेरे लिए। और तरबूज भी। तरबूज का मौसम है सही, ले आना। शौक देखा आपने। फरहाद ने नहरें खोद ली थी, दूध की नहरें निकाल दी थी, आप एक तरबूज नहीं ला सकते हैं? को आप शीरी हो कोई? वैसे आपको पता नहीं होगा कि उसकी कौन सी थी, नहीं पता था ना? हाँ जी, तो प्यारे व्यूअर्स, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं सिटी में मुझे काफ़ी सारे काम थे तो वो निपटा के अब शाम हो चुकी है, बल्कि इशा होने वाली है। तो मैं घर पहुँचा हूँ, तो घर की सिचुएशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी शहरी, क्या हाल है? सलाम दो। अब भागे जा रहा, कहाँ भाग गया? हाँ जी बेगम साहब, आप तो मोबाइल पे ऐसे मस्त बैठी हो हैं, लिपस्टिक लगा के, वो भी हैं? लिपस्टिक लगानी पड़ती है ना, जरूरी होती है, फिर रेड रेड होंठ नजर, लिप्स नजर आते हैं। अच्छा जी, तो वो मैं ये बता रही थी, अम्मी का फोन आया था, अम्मी कह रही थी कि वो उसकी शादी है तो तैयारी कर रखनी है, आप भी कपड़े ले
अच्छा वो ना शादी है तो तैयारी कर रखनी है, शादी पे जाना है। अच्छा। और बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, आपके भी अपने आप लोगों के पड़े हैं, मैंने अपने कपड़े लेने हैं, शादी के लिए तैयारी करनी है। मेहंदी का फंक्शन भी है, बारात भी है और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ आप ऐसा करो, मैनू किदा वेचो जा वेचू जा। हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ नहीं मिलना। काशा तो ढई सी नहीं ढीसी, एक दो सूट रही वैसी नहीं। नहीं ये बहाने ना मारो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ यही है ना, अभी पिछले दिनों आपने 2 सूट लिए तो वो किसी और की शादी पे पहने थे, अब ये तो नहीं मैं सारी शादियों पे एक ही वर्दी पहन के चली एक जाऊं। तो कपड़े मांग रही है, ऊपर से चौड़े होके बातें कर रही है। ये कोई स्टाइल है बात करने का? मेनू बेचो चाहिए, कोई बात होती है? आप इतने सारे बताइए। कपड़े मैंने कहा भाई खाना बना, भूख लगी, सुबह नाश्ता खाना किया। तब मिलेगा जब आप मेरे कपड़ों का फाइनल करोगे। अंदर देख के अंदर कपड़े पड़े। नहीं वो पड़े हैं, मुझे पता है वो पुराने। नहीं में से कोई क्या कपड़े बस नहीं है, ये मेरे ना पास नहीं है कपड़े, सच्ची कह रही कि हूं। मैं आपको बताऊं ना, इनके कपड़े काफी सारे पड़े हैं। अभी आप लोगों ने ये नहीं कहना कि नहीं है मेरे पास कपड़े। आप सारी सिस्टर मुझे बताएं, अब आपके भी कजन की शादी हो, आप उस पे भी वही सूट पहन के जाए, कहीं और जाए वहीं पे जाए, और ऊपर से साथ हम व्लॉगिंग भी करते हैं। मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं, आप बोलो एक सूट भी नहीं है, बस शरी क्या करना बात खत्म। ये कैंची लग जाएगी। कुछ नहीं वाह आप तो पथला मार के बैठी हो। हाँ? काम कर रही हूँ। कौन सा? ये इस कमीज को सिलाई करती हूँ, इसी को सेट करती ये हूँ। ये वो ना सही कहते हैं ड्रामा। हाँ? पूरा ड्रामा करना ना है। मुझे बोलो, मुझे पहले रोना आ रहा, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस बात का भाई? ऐसे जवाब दे मेनू वेचो चाहिए, ये भी कोई बात होती है? हाँ अब यही होता है ना, इतने कपड़े हैं इतने कपड़े हैं। देखो अब ये सुई धागा डाल के इसको क्या कर रही है? आपकी जबान से ही नहीं, मेरी जबान से नहीं, अपनी सी जो खुली हो गई है, खुली भी हो गई, लंबी भी हो गई है। खुली भी हो गई, लंबी भी हो गई। अच्छा जाओ ना, मुझे काम करने दो। मैं यही पुराना सूट पहन के जाऊंगी ना, फिर आप लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बस कितने कपड़े पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बड़े कपड़े। एक सूट भी निकला है तो बताना। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊं कितने कपड़े हैं। एक भी नहीं है, एवं ही ना करो बात। अच्छा जी गिने आ जी, गिने आ जी, गिने आ। एक ये मैं पहना था। 2 ऐसे 3 फेंक रहे हो? तेरे एक 4 ये 5 15। ये देखें जी, ये देखें जी, इनके पास कपड़े मतलब लाइन लगी हुई है फुल। और स्किन पहन के गई। मेरी दोस्त की शादी थी, मैं ये पहन के गई। ईद पे मैंने ये पहना है, ईद पे मैंने ये पहना। अच्छा जी तो अब मेरे कजन की शादी अब बनता तो है। ये ऐसे ही रहेगी जैसे आपको देख रहे हैं। शुक्र कर ले तो बंदा काफी है, हम भी तो गुजारा करते हैं। आप लोगों ने अच्छा ठीक है। नहीं इतना ज्यादा खर्चे करने से आपका शादियों पे तो करते हैं ना लोग, शादियों पे लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा बहरहाल जी आज के व्लॉग इनकी अपनी शादी है, अभी कच्चे में हुई थी, तो ये चाहते हैं कि सबकी शादी कच्चे में हो जाए। आप मेरे से सुन रहे हो? देखो ये ऐसी अब ये शर्मों वाली शुरू हो गई इसकी हरकतें। नहीं सच्ची बात बता रही हूँ। इन्होंने सेरा बांधा हुआ था और नीचे सिर्फ कच्चा पहना हुआ था। शर्म का। अच्छा ये आप लोग खुद तसव्वुर करना है कि तसव्वुर कैसे लग रहे होंगे। सिर्फ आपने तसव्वुर करना है कि तसव्वुर इस हुलिये में शादी वाले दिन कैसे लग रहे होंगे। ये ना बेशर्मों की तरह शुरू हो गई, तो मैं व्लॉग का यहीं पेंड करता हूं। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मेरे नाल कपड़े भी रखा हुए जेडे सट्टे ना। दुआ में याद रखें, जा रहे हैं खुश रहें, बात रहे, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हूं चाहे कितने कपड़े देख मैं ये सारे पाए हुए नहीं पाऊंगा दिखाए हुए ना। मैं सच्ची कहना, हम कपड़े पहनने के लिए नहीं पहनते, हम दिखाने के लिए पहनते हैं। ये ना आज मार खाएगी। आहा हाँ तेरी तबीयत ऐसी है। हाँ अच्छा जी बाय बाय।